हमें संसार से मतलब नहीं, भले हम राजा की पुत्री है लेकिन हमें संसार से कोई मतलब नहीं। एक ही भजन गाए, कुछ लेना ना देना मगन रहना, 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 कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी रानी की। हर हाथ में ताली हो। और वैराग्यवती हमेशा यही कहे क्या, शाम तुमसे मिलने का, शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, हो। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुमसे मिलने का
तो महाराज वैराग्यवती को अपने राजा की पुत्री होने का कोई घमंड नहीं, सन्यासियों की तरह साधुओं की तरह भेष में रहती और नित्य निरंतर भगवान के भगवत नाम का संकीर्तन करती रहती। ऐसा सुनते सुनते जब उसके पिता जो राजा थे वो थक गए कि ये तो मानने वाली नहीं है, तो अपने महल से अलग बाहर की ओर उसकी एक कुटिया बना दी। बोले तुम यहीं रहो, यहीं भगवान की भक्ति करो। तो एक दिन वैराग्यवती यही गाए जा रही थी, कुछ लेना ना देना मगन रहना, पंच तत्व का बना शरीरा, जा मैं बोली या कि मैं ना, बस ऐसा गा ही रही थी कि इतने में राजा के यहाँ एक चोर आ गया। चोर ने सुन लिया कि कोई है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, कह रहा है कुछ लेना ना देना मगन रहना। तो चोर इसी कुटिया के पीछे भेष बदल रहा था, नकाब पहन रहा था, चोरी करने जो जा रहा था भेष बदल रहा था। चोर ने देखा कि कोई सीधी साधी सी लड़की है, और जब जाकर देखा तो ये कौन थी, बोली ये तो राजा पुत्री है, राजा की बेटी है, नाम वैराग्यवती है। तो साधुओं का रूप बनाया, साधु का रूप बना लिया चोर ने, और साधु का रूप बना करके इसके पास पहुंच गए। वैराग्यवती से बोले देवी हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है, जरा जलपान तो कराओ। तो वैराग्यवती ने महाराज को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, चरण स्पर्श किए और हाथ में जल का लोटा लेकर के आई। बोले लीजिए महाराज जलपान करिए। तो ये चोर जो थे, जो कि साधु का रूप बनाकर आई, ये बोले नहीं नहीं हम तुम्हारे हाथ से जलपान नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले तुमने अभी तक कोई जीवन में गुरुदेव नहीं बनाए, तुम्हारे जीवन में गुरु की कमी है और तुमने अब तक गुरु दीक्षा नहीं ली, और जब तक कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता वो व्यक्ति अपवित्र होता है, उसके हाथ का किया हुआ पूजन पाठ सब व्यर्थ होता है। जब तक जीवन में आप गुरु दीक्षा नहीं लेते तब तक भगवान आपके द्वारा चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भी ग्रहण नहीं करते। तो बोले तुम अपवित्र हो, गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए हम क्या करेंगे, तुम्हारे हाथ से जलपान नहीं करेंगे, पानी नहीं पी सकते तुम्हारे हाथ का। बोले प्रभु बात तो सही कही, लेकिन हमें कोई गुरुदेव नहीं मिले, किन्हीं ने हमें, किसी ने भी ये नहीं बताया, आपने बता दिया महाराज। तो एक काम करिए आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए। और यही तो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात बन जाए कि ये हमारे अधीन हो जाए। बोले ठीक है, किंतु हमारे कुछ नियम है। क्या? घर में गुरु दीक्षा नहीं दे सकते, फिर जंगल चलना पड़ेगा। बोले जी महाराज जंगल चलने को तैयार है। बोले ठीक है, और तुम्हें गुरु दीक्षा के पहले कुछ दिनों तक तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कोई साधारण गुरु नहीं है। खुद कह रहे साधारण नहीं है, चोर जो ठहरे थे। बोले हम कोई साधारण गुरु नहीं है, हमारी दीक्षा लेने से पहले तुम्हें किसी भी चेले को जब हम दीक्षा देते हैं तो बड़ी तपस्या करवाते हैं, और अगर तपस्या में वो पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया, तभी उसको गुरु दीक्षा देते हैं। बोले ठीक है महाराज कोई बात नहीं, हम चलने को तैयार है। बोले तुम्हारे पास कुछ रखा होगा, जो भी धन वन रखा हो उसको एक पोटली में बांध लो। अब वैराग्यवती के मन में शंका तो हुई कि दाल में कुछ काला है, लेकिन नहीं समझ आया कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। समझ नहीं पाई, बेचारी भोली भाली थी, कुछ अंदाजा नहीं लगा कि ये कोई गुरु नहीं है, चोर है। तो वैराग्यवती ने क्या किया, जितना भी उसके पास सोना चांदी था, धनवन था, सब एक पोटली में बांध करके वैराग्यवती ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके गुरुदेव के साथ चली। कहाँ चली? बोले जंगल चलते महाराज। जंगल गए तो गुरुदेव भगवान ने इसको एक पेड़ से बांध दिया। तो वैराग्यवती ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है। पेड़ से बांध दिया और जितना धन था उससे ले लिया, और कहा वैराग्यवती जब तक हम ना आ जाएं तब तक ये बंधन तुम किसी से खुलवाना मत। तो वैराग्यवती ने सोचा शायद यही तपस्या कहलाती है और यही कोई गुरुदेव की आज्ञा है। ठीक है महाराज जैसा आप कहे। तो वैराग्यवती के बंधन बंध गया, गुरुदेव भगवान बंधन बांध गए, और जो माल वाल था सब समेट समाट के वहां से 9 2 11 हो गए, चले गए। अब यहाँ राजा ने पुत्री को देखा कि पुत्री तो कुटिया में नहीं है, कहाँ गई? पता किया तो पुत्री का पता लगा कि ये तो
यहाँ है ही नहीं। पूरे चारों दिशाओं में इसकी खोज करवाई गई, दूतों को भेजा। दूत जब जंगल गए, जंगल में जा कर के देखा कि ये तो यहाँ पेड़ से बंधी है, तो बताया कि चलो घर चलते हैं, ये बंधन हम खोल देते हैं।